नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तर्क दिया। भारत में पुरानी पेंशन योजना का इतिहास बहुत पुराना है। इस योजना का शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, जब वे भारत में शासन कर रहे थे। उस समय सरकार ने एक पेंशन योजना शुरू की, जिसे सैनिकों और सिविल सेवा अधिकारियों के लिए लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वे लोग शामिल थे जो सरकारी नौकरी करते थे और सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते थे। इस योजना में समर्पित धनराशि का भुगतान सरकारी नौकरी करते वक्त उत्तीर्ण किया जाता था। नेशनल पेंशन स्कीम ने भारत में 2004 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत समर्पित धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होता है। यह योजना भारत के हर नागरिक के लिए उपलब्ध है और इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो देश के वरिष्ठ जनों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती हैं। इन योजनाओं में से पुरानी पेंशन योजना का उपयोग अधिकतर लोगों द्वारा किया जाता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी वो रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम देश के हर नागरिक के लिए बहुत उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत एक स्वयं निधि खाता खोला जाता है, जिसमें व्यक्ति नियमित अंतराल में नियमित राशि का जमा करता है। उनके बाद में यह राशि समय पर वापस मिलती है और उन्हें आयु के अनुसार मासिक पेंशन भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित भविष्य की सुविधा दी है। यह योजना सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है और आज इसकी महत्ता और ज़रूरत देश के बढ़ते हुए जनसंख्या के साथ बढ़ रही है। इसलिए भारत में पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम दोनों ही आर्थिक सहायता के अच्छे स्रोत। भारत में पुरानी पेंशन योजना एक समय से बहुत लोकप्रिय थी, जिसमें सरकार द्वारा नौकरियों में काम करने वाले लोगों को उनके सेवाकाल के बाद नियमित रूप से पेंशन दी जाती थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने बदलते जीवन शैली के साथ आरामदायक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था। लेकिन इस योजना का इस्तेमाल लंबे समय तक होते रहने से इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। एक मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन योजना सिर्फ सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों के लिए ही थी, जिससे अन्य लोगों को इससे लाभ नहीं मिल पाता था। इससे जो लोग नौकरी नहीं करते थे उन्हें इस सुविधा से वंचित रहना पड़ता था। इस समस्या का समाधान उन सभी लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम का आविष्कार करने से हुआ। यह योजना सभी लोगों के लिए होती है जिन्होंने अपनी आयु समाप्त होने के बाद अपने जीवन के बचत का इस्तेमाल कर अपने जीवन के आखिरी दिनों को आरामदायक बनाने की इच्छा रखते हैं। इसमें लाभार्थी व्यक्ति की आयु समाप्त होने के बाद उनके निजी जीवन से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने निश्चित राशि का भुगतान मिलता है। नेशनल पेंशन स्कीम में भाग लेने के लिए लोगों को कोई विशेष शर्त नहीं होती। यह योजना सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे स्वरोजगारी हों, नौकरधारी हों या अन्य किसी तरह के काम करते हों। लोगों को इस योजना में भाग लेने के लिए एक नियमित भुगतान करना होता है, जो उनकी आय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम ने लोगों के जीवन को सुखद बनाने में मदद की है और इस योजना के बढ़ते लोकप्रियता से यह स्पष्ट होता है कि लोग इसका उपयोग अधिकतर कर रहे हैं। इससे न केवल लोगों को अपने जीवन के बचत का इस्तेमाल कर उनके आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी सुधारती है। भारत में पुरानी पेंशन योजना भी है जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है। इसमें सरकार द्वारा समर्पित धनराशि को उन लोगों में बांटा जाता है जो अपने उम्र के कारण नौकरी या काम करने में असमर्थ होते हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लोग आते हैं: 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, वे लोग जो नियमित रूप से अपनी पुरानी या नई पेंशन योजना में भुगतान करते हों, उन लोगों के वारिस जो पेंशनर की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना के नेशनल पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा समर्पित धनराशि को सीधे लाभार्थी खाते में जमा किया जाता है। यह योजना भी बहुत सुविधाजनक होती है, क्योंकि इसमें भुगतान करने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये सब तर्क रखे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। अब आपका इस बारे में क्या विचार है, कृपया कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने सहकर्मचारियों तक जरूर शेयर करें।